फोर्थ सम है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये हमें कुछ सीरीज दे रखी हैं, तो ये बताना हमने क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बताना है और साथ में नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। जैसे इसमें ये सीरीज में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, डी मीन्स डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करनी है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 2 आ गया है। अब इनका सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस चेक करना है, तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। पहले हमने इन दोनों का चेक किया था, अब इन दोनों का चेक कर रहे हैं। थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस चेक करना है, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, 16 में से 8 माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट में 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इनका 8 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये सीरीज एपी में नहीं है। सेकंड है 2 5/2 3 7/2। ये फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म है 7/2। तो डी निकालते हैं इनका, a2 माइनस a1, 5/2 में से 2 माइनस कर देते हैं, एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा 5, माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1/2 आ जाएगा। अब थर्ड और सेकंड का डिफरेंस चेक करना है, तो थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म है 3, सेकंड टर्म है 5/2। एलसीएम आ गया 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, माइनस फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1/2 आ गया ये। अब फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस चेक करेंगे। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, 7/2 माइनस 3, एलसीएम आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 7 जा 7, और 2 की अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस कर देंगे 1, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आ रहा है, 1/2, ये भी 1/2, 1/2, कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये सीरीज एपी में है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब डी कितना आया था, डी आया था हमारा 1/2। फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये फोर्थ टर्म है इसमें डी प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म में डी प्लस कर दिया, फोर्थ टर्म आई हमारी 7/2 और डी 1/2। 2 का और 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 7 जा 7, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8/2, कैंसिल करके 4 आ जाएगा। इसके बाद छठी टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में प्लस कर दो, पहले वाली टर्म में डी प्लस करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फिफ्थ टर्म है हमारी 4, इसमें डी प्लस करेंगे 1/2, एलसीएम 2 आ गया। 2 4 जा 8, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9/2 आ जाएगा। अब सेवंथ टर्म निकालनी है, तो सिक्स टर्म में डी प्लस कर देंगे। सिक्स टर्म हमारी 9/2 है, डी 1/2 है। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 1 9 जा 9, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 जा 1,
9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारी 7th टर्म आ गई। 5th टर्म 4, 6th टर्म 9/2, 7th 5 आ गया। थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2, फोर्थ टर्म -7.2 है। सबसे पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सभी टर्म के बीच में। पहले फर्स्ट और सेकंड का, तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे। -3.2 माइनस -1.2, माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.2। अब 1.2 प्लस का है और 3.2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, माइनस का 2.0 आ गया। इसके बाद अब थर्ड और सेकंड का डिफरेंस चेक करना है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। -5.2 माइनस A2 की वैल्यू -3.2 है। -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3.2। ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस कर देंगे। 2 में से 2 0, 5 में से 3 2, माइनस का 2.0 आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे। फोर्थ टर्म है हमारी -7.2, थर्ड टर्म है -5.2, -7.2, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5.2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, माइनस का 2.0। तो सभी कॉमन डिफरेंस माइनस के 2 आ रहे हैं, तो ये सीरीज एपी में है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। एपी में है तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, 5th, 6th और 7th। 5th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 4th टर्म में डी प्लस कर देंगे। डी हमारा क्या आया था, -2.0 आया है। 4th टर्म में, ये 4th टर्म है हमारी, इसमें डी प्लस करते जाएंगे, प्लस कर देंगे तो 5th आ जाएगी। फिर 5th में डी प्लस कर देंगे, 6th आ जाएगी। ऐसे 6th में डी प्लस कर देंगे तो 7th आ जाएगी। तो 5th टर्म निकालने के लिए 4th टर्म में डी प्लस कर देंगे। 4th टर्म माइनस का 7.2 है, डी की वैल्यू -2.0 है। दोनों टर्म माइनस किए, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। 2 का 2, 0.7 और 2 9, साइन माइनस का आ जाएगा। फिर छठी टर्म निकालनी है तो 5th टर्म में डी प्लस कर देंगे। 5th टर्म में माइनस का 9.2, डी माइनस का 2.0, तो ये माइनस के 9 और 2 माइनस के 11.2 हो जाएंगे। अब 7th टर्म निकालनी है तो 6th टर्म में डी प्लस कर देंगे। 6th टर्म है हमारी माइनस का 11.2 और डी है माइनस का 2.0, 11 और 2 13, माइनस के 13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, -9.2, 11.2 और 13.2 माइनस। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ -10, -6, -2, 2, ये सीक्वेंस दे रखी है हमें। ये फर्स्ट टर्म -10 है, सेकंड टर्म -6 है, थर्ड टर्म -2 है, फोर्थ टर्म 2 है। तो इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे। माइनस के 6 में से माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करना है। -6 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब थर्ड और सेकंड का डिफरेंस चेक करना है। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म है -2 माइनस, ये -6 है, -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, 6 में से 2 माइनस कर दिया, 4 आ गया है। इसके बाद फोर्थ और थर्ड, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे। ये 2 है माइनस, ये -2 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 2 और 2 4, कॉमन डिफरेंस सभी में 4 आ रहा है, तो ये सीरीज सीक्वेंस जो है एपी में है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। अब हमें
नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में डी प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म हमारी 2 है और डी कितना है हमारा, डी हमारा है 4, तो डी 4 ले लेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अब सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में डी प्लस कर देंगे। फिफ्थ टर्म हमारी 6 है और डी 4 है, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब सेवंथ टर्म निकालेंगे। सेवंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स टर्म में डी प्लस कर देंगे। सिक्स टर्म 10 है और डी 4 है, 10 और 4 14, तो 6 10 और 14, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमें सिक्वेंस दे रखी है। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2 है, थर्ड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 है, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे। पहले हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस चेक करना है, तो a2 माइनस a1 फार्मूला लगाएंगे। 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 आ जाएगा। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस चेक करना है, तो a3 में से a2 माइनस कर देंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा सेकंड टर्म। अब ब्रैकेट हटाओगे, 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट हटाएंगे 3 भी माइनस का हो जाएगा, रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा। 3 प्लस का और ये 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 2 और ये 1 रूट 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 रूट 2 या रूट 2 लिख देंगे, 1 रूट 2 को रूट 2 भी राइट कर सकते हैं हम। इसके बाद अब फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस चेक करना है, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है हमारी 3 प्लस 3 रूट 2 और थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 3 रूट 2, ये 3 माइनस का हो जाएगा, 2 रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे ना, बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे, 1 रूट 2। कॉमन डिफरेंस अभी का रूट 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। इस सीक्वेंस एपी में है और डी की वैल्यू रूट 2 है। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फोर्थ टर्म में डी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो पहले वाली टर्म में डी प्लस कर देते हैं। फोर्थ टर्म है हमारी 3 प्लस 3 रूट 2, ये फोर्थ टर्म थी हमारी 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें डी प्लस कर दिया, डी रूट 2 है। ये 3 तो एज इट इज 3 रूट 2 और ये 1 रूट 2 ये ऐड हो जाएंगे, 4 रूट 2 हो जाएगा। 3 और 1 प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4, और रूट 2 एज इट इज ही रहेगा, तो 3 प्लस 4 रूट 2, ये फिफ्थ टर्म आ गई। अब सिक्स निकालनी है तो फिफ्थ टर्म में डी प्लस कर देंगे। फिफ्थ टर्म है हमारी 3 प्लस 4 रूट 2 और डी रूट 2 है, रूट 2 मीन्स 1 रूट 2, 3 तो एज इट इज 4 रूट 2 और 1 रूट 2, ये हो जाएगा 5 रूट 2। अब सेवंथ टर्म निकालनी है तो सिक्स टर्म में डी प्लस कर देंगे। सिक्स टर्म हमारी है 3 प्लस 5 रूट 2 और डी हमारा है 1 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 और 1 रूट 2 6 रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे सिक्स्थ है, 0 पॉइंट सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब डिफरेंस इन सभी टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, a2 माइनस a1। a2 है 0.22
और A1 है 0.2। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। सबसे पहले आपको लाइक डेसिमल बनाने हैं बेटा। मीन्स यहाँ अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट करने हैं। तो 2 डिजिट बनाने के लिए पीछे 0 लगाओगे, तभी माइनस करोगे। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 0.02 आ गया। इसके बाद अब थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है 0.222 और सेकंड टर्म है 0.22। तो यहाँ पर भी लाइक डेसिमल बनाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो पीछे 0 लगा लेते हैं। तो अब माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0.0, 0.002 आ गया। इसके बाद अब फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना है। फोर्थ टर्म है 0.2222 और थर्ड टर्म है 0.222। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी लाइक डेसिमल बना लेते हैं, पीछे 0 लगा लेते हैं। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, ये 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 0.002 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर 0.02 आ रहा है, यहाँ पर 0.002 आ रहा है, और इसमें 0.0002 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So it is not an AP. तो ये 6th पार्ट कंप्लीट हो गया।